Three generations, my generation, the generation of the 90s, and the generation of 2000s. These three generations are thankful to this man you're seeing on your screen. Rest in peace, Dr. Manmohan Singh. We are indebted to you. Yes, history will always remain kind to you for what you have done for this country. Ladies and gentlemen, I welcome you all for today's lecture. एसे मेड इजी सीरीज में आज एक कोटेशन हम डिस्कस करेंगे जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी बजट की स्पीच में यूज किया था 1991 में. नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम. एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं यहां पे 7 रीजंस आपको बताऊंगा इस वीडियो में दैट व्हाई शुड हिस्ट्री बी काइंड टू दिस मैन यू वाचिंग ऑन द स्क्रीन. आज आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है, एप्पल का फोन है, एप्पल की घड़ी है या कोई और ब्रांड की घड़ी है या कपड़े जो आप पहनते हैं, ये सब शायद चॉइसेस आपके पास ना होती अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह वो काम ना करते 1991 में जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी भारत को. 7 reasons why history would be kinder to Manmohan Singh. Number 1, he is the architect of economic reforms. India got independence in 1947, लेकिन India got economic independence in 1991. It was a much needed economic reform because the closed knit and socialistic inspired economy wasn't doing much. We weren't exceeding beyond what you call as the Hindu rate of growth, 3.5%. That was the GDP growth we were having. Number 2, इनकी लीडरशिप में, इनके कार्यकाल में 10 साल, लगातार 10 साल भारत ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखा और जहां पे भारत को जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला 8% से भी ज्यादा तक लगातार 10 साल. और इनके 10 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट योजनाएं जैसे कि आरटीआई या नरेगा या भारत निर्माण, ऐसी प्रोग्राम्स और ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करा गया जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली रूरल घरों पे हुआ, ग्रामीण घरों पे हुआ और क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी इंप्रूव हुई. देन स्ट्रेंथनिंग द सोशल वेलफेयर, आरटीआई, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मिड डे मील स्कीम, ऐसी योजनाओं को इंप्लीमेंट करा गया और एक्सपैंड करा गया इनके कार्यकाल में, जिसके चलते समाज के हर एक वर्ग के लोगों तक बेनिफिट्स पहुंचे, सरकार के बेनिफिट्स पहुंचे, इंक्लूसिविटी का जो नेट था वो वाइडन किया गया और इंक्लूसिव ग्रोथ के टुवर्ड्स एडवांस भारत ने किया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड. डॉक्टर सिंह को कहते थे कि वो बोलते नहीं हैं, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, बोलते नहीं हैं. वो ज्यादा शोर शराबा नहीं करते थे, वो ज्यादा हंगामा नहीं करते थे जैसे आज के पॉलिटिशियंस करते हैं. वो ज्यादा टीआरपी या पब्लिसिटी के लिए हर बात पे आके नहीं टीवी पे कुछ बोलते थे. वो तब बोलते थे जब कुछ चीज बोलने की रिक्वायर्ड होती थी. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के एटीट्यूड से हम ये भी समझ सकते हैं दैट डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर. जस्ट बिकॉज कोई इंसान कम बोलता है या सॉफ्ट स्पोकन है डजंट मीन कि उसको बोलना नहीं आता है. और चाहे वो हमारी जो अमेरिका और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था, सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, या चाहे वो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, चाहे वो फाइट अगेंस्ट नक्सलिज्म की बात करें, हमेशा डॉक्टर सिंह ने हमेशा कंसेंसस बिल्डिंग पे एम्फसाइज किया कि कैसे वो सबको साथ में लेके चल सके. कोलिशन पॉलिटिक्स का धर्मा भी उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, बिकॉज लेफ्ट पार्टी के जो एमपीज थे उन्होंने कहा था कि अगर आप अमेरिका के साथ ये न्यूक्लियर डील को साइन करेंगे तो हम अपना जो इस गठबंधन में जो सपोर्ट है वो विड्रॉ कर लेंगे. तो कोलिशन पॉलिटिक्स में कैसे काम करना है, बिकॉज यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों ही टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी. तो समाजवादी पार्टी भी थे, तृणमूल कांग्रेस भी थी, लेफ्ट पार्टी भी थी. इन सबको कैसे साथ में लेके चलना है, ये कला डॉक्टर मनमोहन सिंह को आती थी. भारत का जो ग्लोबल स्तर पे जो छवि है, जो औधा है, वो भी बड़ा. भारत को सम्मान मिलना बहुत ज्यादा शुरू हुआ. अमेरिका, वही अमेरिका जिसने 1998 में कहा था कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दो क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था. लेकिन वही भारत के साथ अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, जिससे भारत का न्यूक्लियर आइसोलेशन भी खत्म हुआ. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एम्फसाइज किया था कि इंडिविजुअल से बढ़कर इंस्टीट्यूशंस हैं और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडिविजुअल्स को नहीं. इंपावर इंडिविजुअल्स को नहीं, इंस्टीट्यूशंस को कीजिए. और एक टेक्नोक्रेटिक और पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच के साथ उन्होंने अपने प्रशासन में काफी अच्छा रंग जमाया.
अब उनका जो सेकेंड टर्म था, लेगेसी बियॉन्ड परसेप्शन, सेकेंड टर्म में कई सारे घोटाले सामने आए, कई सारे करप्शन स्कैंडल सामने आए, लेकिन आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम वो करप्शन स्कैंडल्स करके या करप्शन स्कैम्स करके नहीं याद करते हैं। उनकी जो लेगेसी है, उनकी जो खुद की इंटेग्रिटी है, उनका जो खुद की ऑनेस्टी है, उसको आज भी लोग याद रखते हैं, तभी भी लोग याद रखते थे। और जितने मर्जी स्कैम्स हो जाए हिंदुस्तान में, चाहे सबसे ज्यादा बड़े घोटाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे हुए थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी पे एक भी काला धब्बा नहीं लगा। और इसीलिए मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि हिस्टोरियंस will definitely pen down Dr. Manmohan Singh as one of the politicians known for his personal integrity, honesty and dedication. A true statesman, Dr. Manmohan Singh, much like Shri Atal Bihari Vajpayee. तो ये कोटेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बजट में यूज किया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में, कि भाई नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया, जिसका टाइम अब आ चुका है। नाउ 1991 रिफॉर्म्स, ये विक्टर हुगो ने कोटेशन कहा। अब ऐसे कोटेशंस को अगर ऐसे में भी आता है, तो अगर ये कोटेशन ऐसे में पूछा जाता है तो आप यहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए पॉइंट यही होता है ये वीडियोस बनाने का, ऐसे राइटिंग को मजेदार कैसे बना सकूं और ऐसे राइटिंग को एंगेजिंग कैसे बना सकूं, बाय कोरिलेटिंग इट विद करंट अफेयर्स, बाय कोरिलेटिंग इट विद कंटेम्पररी अफेयर्स। तो विक्टर ह्यूगो ने कहा दैट नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने बजट स्पीच में कही 1991 में एज फाइनेंस मिनिस्टर, और यह कहा कि इंडिया का समय आ चुका है, भारत का समय आ चुका है, भारत एक मेजर इकोनॉमिक पावर बनने वाला है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। पूरी दुनिया को बाजे गाजे के साथ यह बात कह दो कि भारत अब अवेक है और भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्वतंत्रता है वो आज से ही शुरू है, यानी कि 1991 की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो जुर्रत करी, वो हिम्मत दिखाई कि वो दरवाजे खोले इंडियन इकोनॉमी के लिए, ताकि हम बाकी दुनिया के साथ हम ग्लोबली कनेक्टेड हो सके, प्राइवेटाइजेशन को एम्ब्रेस कर सके। आज आपके फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन से ज्यादा के हैं। क्या ये बात को इमेजिन कर सकता है कि ये वही भारत है, ये वही भारत है जिसके पास आज से 35 साल पहले, 34 साल पहले महज कुछ करोड़ थे, कुछ हजार करोड़ थे, जो कि केवल हमारे हफ्ते 10 दिन का इंपोर्ट कवर गारंटी कर सकते थे। और आज वही भारत 5वें नंबर पे है, और आज वही भारत आने वाले 5 सालों में 3रे नंबर पे होगा ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट केंद्र सरकार का उस समय 8% ऑफ जीडीपी से ज्यादा बढ़ चुका था, और ये फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरोइंग करनी पड़ी, पैसे मार्केट से लेने पड़े। लेकिन इंटरनल पब्लिक डेट जो सरकार के प्रति, जो सरकार के प्रति जो इंटरनल पब्लिक डेट था वो ही बहुत ज्यादा था, वो लगभग 55% ऑफ जीडीपी था। इंटरेस्ट पेमेंट्स alone were 4% of the GDP, and interest payment में किया गया खर्चा that was total amounting to 20% of the total expenditure of the central government. The balance of payment situation, the BOP crisis was the most difficult crisis, was the most difficult situation जो कि आजाद भारत ने कभी देखी होगी। करंट अकाउंट डेफिसिट 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी तक पहुंच चुका था, और हमारे पास केवल 2500 करोड़ थे उस वक्त। 2500 करोड़ बहुत कम, हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन 2500 करोड़ बहुत कम अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, जब आपने इतना सारा ऑयल इंपोर्ट करना है, गोल्ड इंपोर्ट करना है। और हमारे पास इंपोर्ट कवर केवल 10 से 14 दिनों का पड़ा हुआ था। एंड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर एंडिंग 31 मार्च 1991, होलसेल प्राइस इंडेक्स रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 12% और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 13%, विच मीन्स कि एसेंशियल कमोडिटीज के लिए महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कब तक हम बोरो करते रहेंगे, कब तक हम बोरोड मनी और बोरोड टाइम पे जीते रहेंगे। अभी अगर हम आईएमएफ से पैसे मांग लेते हैं, गिरवी अपना गोल्ड रख देते हैं, लेकिन कब तक करते रहेंगे। हमको ये जो सिलसिला है बोरोइंग का, ये बंद करना पड़ेगा, हमको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमने जो पैसा आईएमएफ से उठाया है वो आईएमएफ को तो वापस करना ही है, लेकिन फंडामेंटली अपनी इकोनॉमी को हमको स्ट्रक्चरली रिफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि ये सिचुएशन हमारे दरवाजे पे आइंदा से ना खटखटाए। एंड इट वाज इन दैट पर्टिकुलर बजट स्पीच जहां पे उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और कहा 1991 में कि 4 दशकों के बाद, आफ्टर 4 decades ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑफ प्लानिंग, of centrally planned economy, or after 4 decades of aspiring to become an industrial nation, we have now reached a stage of development जहां पे we should welcome rather than fear foreign investment. ये जो
कॉलोनियल लेगेसी थी कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे साथ व्यापार करने का वादा किया, बाद में अंग्रेजों ने हमको लूट लिया, ये कर लिया। ये सोच से हमको उठना पड़ेगा, ये नॉन अलाइंड मूवमेंट आइडियोलॉजी से हमको उठना पड़ेगा। हमको सोशलिज्म को कंप्लीटली डिस्कार्ड तो नहीं, लेकिन हमको सोशलिज्म से थोड़ा मूव आउट करना पड़ेगा। हमको एक मिक्स्ड इकोनॉमी का शेप, मिक्स्ड इकोनॉमी का कैरेक्टर अपनी इकोनॉमी में लेके आना पड़ेगा। हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो किसी से कम नहीं है। अगर उनको मौका मिले, उनको सपोर्ट मिले, पॉलिसी सपोर्ट मिले, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही हुआ, आज आपके सामने है। हमारे आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर की अब दुनिया जगत में इतनी सारी प्रसिद्धि है। आज अगर हमारा आईटी सेक्टर इतना सारा निवेश लेके आ रहा है, आईटी सेक्टर और कंट्रीज में, विदेश कंट्रीज में निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, थैंक्स टू द एलपीजी रिफॉर्म्स। और सर्वश्रेष्ठ जो पॉलिसीज थी एलपीजी रिफॉर्म्स की, दैट वाज द रिमूवल ऑफ द इंडस्ट्रियल राज, डाइल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। हर जगह पब्लिक सेक्टर क्यों घुसा हुआ है? इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम अगर आपने बिजनेस करना था। इट वाज कंसिडर्ड, इट वाज डिस्पाइज्ड टू बी अ बिजनेसमैन। और तो और अगर आपके पेरेंट्स सरकारी सेक्टर में है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स सरकारी सेक्टर में काम कर चुके हैं, तो मेरे को अपने पेरेंट्स का तो अभी भी पता है। मेरे पेरेंट्स अभी भी कहते हैं कि कोई बंदा बिजनेस करता है, उद्योग करता है, तो वो करप्टेड होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये इमेज लोगों के माइंड में क्यों बनी हुई थी कि जो बंदा धंधा करता है, बिजनेस करता है, वो बंदा करप्टेड होगा, ब्लैक मनी में डील करता होगा, दूसरों को पैसे खिलाता होगा। अरे कोई मिडिल क्लास इंसान अगर साफ इंटेंट के साथ बिजनेस करना चाहे तो वो क्यों नहीं कर सकता? हर चीज में पब्लिक सेक्टर क्यों इन्वॉल्व है? तो पब्लिक सेक्टर को रोल आउट करो, पब्लिक सेक्टर को बीच में से निकालो, पब्लिक सेक्टर को रखो वेलफेयर के लिए, पब्लिक सेक्टर को रखो गरीबों के लिए। जो जॉन कीन्स की जो इकोनॉमी है, जो जॉन मेनार्ड कीन्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, कुछ वैसी ही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लेके आने की कोशिश करी कि इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाओ, नॉट अ कंट्रोलिंग स्टेट, नॉट अ पुलिसिंग स्टेट। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि ये रिफॉर्म्स लेके आने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी, चीजें हिलेंगी। जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है, जब भी कोई आंदोलन आता है, जब भी क्रांति आती है, तो सिस्टम तो हिलता है। लेकिन उनको पता था कि अगर अभी सिस्टम हिलता है, अगर अभी आंधी आती है, तो ये आगे के लिए अच्छी बात है, क्योंकि शांति आने से पहले आंधी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देयरफॉर डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरा भरोसा था लोगों पे, द पीपल ऑफ इंडिया, दैट दे विल बी प्रिपेयर्ड टू मेक नेसेसरी सैक्रिफाइसेस, ताकि अपने देश की स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था की स्थिति को हम मजबूत बना सके और अपनी इकोनॉमी की हेल्थ को रिस्टोर कर सके। दोस्तों, ये कुछ बातें थी डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी जो मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने का सोचा। बाकी दोस्तों, एसए फाउंडेशन कोर्स अभी भी हमारा चल रहा है, कंटेंट विद इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप। मैं बार बार कहता हूं, 1 महीने का टाइम रह चुका है। 31 जान तक आप एसेज लिख सकते हैं, उसके बाद आप प्रीलिम्स के मोड में आ जाएंगे। ये कोर्स वैलिड सितंबर 2025 तक है, तो यानी कि आने वाले 9 महीनों तक ये कोर्स वैलिड है, ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 7,000 रुपीज। तो अगर आप 7,000 को 9 से भी डिवाइड करेंगे तो इस कोर्स की कीमत महज 700 से 750 रुपये पर मंथ बनेगी। लेकिन इसमें काफी कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। अप टू 50 मॉडल एसेज आपको इसमें मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, PYQs मिलेंगे, और भी बहुत बेहतरीन कोट्स एंड एनेक्डोट्स और बेहतरीन एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि आपके एसए के मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।